सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्तर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर के अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम बना हुआ और आप निरंतर प्रभु के मार्ग पर उसके आज्ञाओं, उसके शिक्षाओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं। हमारा ईश्वर, हमारा प्रभु जो चाहते हैं कि हम सब उसके मार्ग पर चलें, उसकी आज्ञाओं, उसके शिक्षाओं के अनुसार जीवन जिएं और हमारे जीवन को प्रभु अपने आशीषों से भरना चाहते हैं। इसके लिए वह हर दिन अपने पास, अपनी उपस्थिति में लेकर आना चाहते हैं कि हम एक शिष्य के समान उसके निकट आएँ, उसके उपस्थिति में आएँ, उस पर ध्यान लगाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें जो सचमुच में स्तुति, आराधना, महिमा की योग्य है। और उसके वचनों पर हम, उसके बातों पर हम कान लगाएं, ध्यान लगाएं। तो आइए, जब प्रभु ने आज की संध्या समय में हमें अपनी उपस्थिति में लेकर आया है, अपने पास बुलाया है, तो हमारे लिए यह एक सुंदर अवसर है कि हम सब एक मन होकर उस जीवित परमेश्वर की जो सचमुच में महिमा, स्तुति, आराधना के योग्य है, जो कहता है मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं ही तुम्हारा सृजनहार हूँ, मैंने ही तुम्हें रचा है अपनी महिमा के लिए। तो आइए हम एक मन होकर बड़े विश्वास के साथ उस ईश्वर की महिमा गाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरे दाहिनी ओर है भाई रोहित है, बाई ओर है मेरी धर्मपत्नी बहन अंजना है, साथ में है बहन अंशु और बहन कीर्ति। आज की इस आराधना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे बहन कीर्ति, आराधना में अगुवाई करेंगे भाई रोहित और मैं, वचनों को पढ़ेंगे भाई रोहित। और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और आज के दिन में प्रभु जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को हम सभी ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए इस वक्त इस प्रार्थना सभा को शुरू करने से पहले हम सब अपने मनों को, अपने हृदय को इस वक्त हम तैयार करें। हम सब जहाँ कहीं भी हैं, हम सब शांत हों और इस वक्त हम प्रभु को अपने बीच आमंत्रित करें। इस वक्त हम प्रभु को पुकारें, प्रभु को ढूंढें, हम प्रभु की उपस्थिति को अपने मन में, अपने हृदय में अनुभव करें, उनकी उपस्थिति को महसूस करें। आइए इस वक्त हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। ये प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने इस सुंदर अवसर को दिया है कि हम सब मिलकर आपके नाम से एकत्र हो पाते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपके वचनों पर मनन कर पाते हैं। हे प्रभु, आपने हमारे जीवन को अद्भुत ढंग से संवारा है प्रभु। आप हर वक्त हमारे संग रहे, आप हर वक्त हमारे साथ रहे, चाहे हम जीवन की जिस भी अवस्था में रहे प्रभु, आपने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा पिता। हे प्रभु, आप निरंतर हमें बढ़ाते रहे पिता, निरंतर हमें चलाते रहे पिता। हे प्रभु, आपने निरंतर हमें अपने प्रेम से भरा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, इस वक्त हम फिर से, हम सारे लोग आत्मा में एक होते हुए अपने तमाम गुनाहों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। हे प्रभु, जहाँ कहीं भी हमने आपकी आज्ञा के विरुद्ध में कोई कार्य किया है पिता, हमने आपकी आत्मा की प्रेरणा का दमन किया है प्रभु, हमने आपकी बातें नहीं सुनी है प्रभु, तो उन तमाम बातों के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और हे पिता ईश्वर, हमें ऐसी शक्ति को देना पिता, हमें अपनी आत्मा से निरंतर भरना प्रभु, ताकि हम हर बात में आपके नाम का स्मरण करें प्रभु। हर वो निराश करने वाली बातें प्रभु, हर वो हीनता में डालने वाली बातें प्रभु, हर वो नकारात्मक बातें प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन से समाप्त हो प्रभु। और हे पिता, नित्य प्रतिदिन प्रभु हमें नए उत्साह से, नई शक्ति से भरना पिता, और हर एक चिंताओं को हमारे मन से समाप्त करना प्रभु। हे पिता, हमारे हृदय को अपने विश्वास से निरंतर परिपूर्ण करना। हे प्रभु, हमें विश्वास करना सिखाना प्रभु, और हमें विश्वास में दृढ़ होना सिखाना प्रभु। हे पिता, और उस विश्वास के माध्यम से हम निरंतर आपकी उपस्थिति को, आपके अद्भुत कामों को अपने जीवन में निरंतर महसूस करें प्रभु। ऐसा सामर्थ्य हमें देना पिता। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आप निरंतर हमसे प्रेम करते हैं पिता, आप निरंतर हमें संभाले रखते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं।
ये प्रभु आज पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी आपके सुसमाचार का प्रचार हो रहा है, उन तमाम जगहों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं कि प्रभु उन तमाम जगहों पर आपकी उपस्थिति है पिता, और आपके उन तमाम दास दासियों के माध्यम से आपने अपनी अद्भुत महिमा को ले लिए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रभु हम सिस्टर एस्थर ब्रदर राज के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने ऐसे अद्भुत दास दासियों को हमारे बीच में दिया है पिता, कि पिता जो सीधे सीधे आपके वचनों को हमारे बीच में बांटते हैं पिता, आपकी शिक्षाओं को हमें बताते हैं पिता, आपकी आवाज़ को सुनते हैं पिता, उनके माध्यम से आप हमसे बात करते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं ये पिता, इनकी आशीष को, इनके अभिषेक को निरंतर बढ़ाना पिता, और ये प्रभु आपने इनके लिए जो भी प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञाओं को इनके जीवन में पूर्ण करना पिता। ये प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इनके माध्यम से अपने जितनों के भी जीवन को संवारा है पिता, उन सब का आपने उद्धार कर दिया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं हे प्रभु। हम फिर से इस प्रार्थना सभा को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हम आज की आराधना को, वचनों की उद्घोषणा को, अंतिम आशीष की प्रार्थना को हम आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थनाओं को हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस घड़ी जितने हम आराधनालय में हैं हम खड़े हो जाएंगे। इस घड़ी हम आत्मा और सच्चाई से उस ईश्वर को पुकारेंगे जिसने हम सबको बनाया है, जो हमसे बेहद प्यार करता है। इस घड़ी आइए हम सब मिलकर उसकी आराधना करें। अब्बा पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। आराधना 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 हे प्रभु, 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 अब्बा पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, आराधना 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 हे प्रभु, आराधना 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 हे प्रभु। यीशु प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आराधना 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 हे प्रभु,
आराधना 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 हे प्रभु। जीवित प्रभु तेरी आराधना, जीवन रोटी आराधना। जीवित प्रभु तेरी आराधना, जीवन रोटी आराधना। आराधना 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 हे प्रभु। आराधना 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 हे प्रभु। जीवन ज्योति आराधना, जीवन मुक्ति आराधना। जीवन ज्योति आराधना, जीवन मुक्ति आराधना। आराधना 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 हे प्रभु। आराधना 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 हे प्रभु। जीवन शक्ति आराधना, जीवन शांति आराधना। जीवन शक्ति आराधना, जीवन शांति आराधना। आराधना 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 हे प्रभु। आराधना 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 हे प्रभु। आराधना है यीशु, आराधना हे यीशु। आराधना है आत्मा, आराधना हे आत्मा। आराधना है पिता, आराधना हे पिता। आइए हम फिर से उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें। और आज इस समय हम कहें कि हे प्रभु, मैं जीवन भर आपके मार्ग पर, आपके आज्ञाओं, आपके शिक्षाओं के अनुरूप जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं चलूँगा, वैसे मैं जीऊँगा। आइए हम प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को हम गाएं। आज मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण करो अनुसरण तेरा। आज मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण
वादा मेरा, आज मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण करूं अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु, वादा मेरा, वादा मेरा, आज मैंने वादा किया। आग हो या पानी हो तेरा संग ना छोड़ूंगा, जो भी आज्ञा देगा तू वही करता जाऊंगा। आग हो या पानी हो तेरा संग ना छोड़ूंगा, जो भी आज्ञा देगा तू वही करता जाऊंगा। आंधी हो तूफान हो रहूंगा मन के तेरा, वादा मेरा, वादा मेरा, आज मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण करो अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु, वादा मेरा, वादा मेरा, आज मैंने वादा किया। दुनिया के अंधेरों में दीपक बनकर जलूंगा, लोगों की आशाओं में नमक बनकर गलूंगा। दुनिया के अंधेरों में दीपक बनकर चलूंगा, लोगों की आशाओं में नमक बनकर गलूंगा। कांटे हो पत्थर हो चलूंगा मन के तेरा, वादा मेरा, वादा मेरा, आज मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण करो अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु, वादा मेरा, वादा मेरा, आज मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण करो अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु, वादा मेरा, वादा मेरा, आज मैंने वादा किया, आज मैंने वादा किया। हे जीव पिता परमेश्वर प्रभु, हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। और आज हम आपसे कहते हैं प्रभु, हे प्रभु, जब तक हम जीवित हैं प्रभु, हे पिता, हम सब तेरे मार्ग पर चलेंगे, तेरी बातों, तेरी आज्ञाओं, तेरी शिक्षाओं के अनुसार चलेंगे। हे प्रभु, हमें अपनी राह को दिखला, हमें शक्ति दे, हमें सामर्थ दे प्रभु, कि हम जीवन भर
तेरे बताए हुए मार्ग पर चल पाए। फिर से प्रभु सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को हे पिता हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर आनंद से अपने स्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आज के लिए यहाँ का ठहराया गया वचन जिसे प्रभु ने अपनी दासी हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिए हैं, जिन वचनों पे आज हम मनन करने जा रहे हैं, 2 वचन हैं। पहला वचन विधि विवरण ग्रंथ व्यवस्था विवरण अध्याय 7 वचन संख्या 9। इसलिए याद रखो कि तुम्हारा प्रभु ईश्वर सच्चा और सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर है। जो लोग उसे प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वह उनके लिए 1000 पीढ़ियों तक अपनी प्रतिज्ञा और अपनी कृपा बनाए रखता है। दूसरा वचन है भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 25 वचन संख्या 10। जो प्रभु के विधान और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग निष्ठा और सत्य के मार्ग हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु। यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए, ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्च, उन तमाम जगहों के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं सिस्टर एस्थर के लिए और ऐसे जितने तेरे दास दासी फादर हैं, पादरी हैं, प्रिस्ट हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि बेटा गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को सही खत्ते खोल के पूर्ण किया। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज उन तमाम लोगों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं जो इस वक्त हम सबको जहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मैंने और हम सब ने कोई भी ऐसा कार्य किया जो आपकी इच्छा के विरुद्ध, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए, और इस वक्त जो भी आप हम सबको सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उसके लिए हमारी मदद कीजिए। आपके बगैर ये संभव नहीं है। इस वक्त जहाँ भी जो भी तेरे बच्चे वचनों की उद्घोषणा कर रहे हैं, उन सब की मदद कीजिए पिता। धन्यवाद किया प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को वो व्यवस्था विवरण 7 का 9, भजन संहिता 25 का 10। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है और विश्वास योग्य ईश्वर है। जो उससे प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पे करुणा करता है। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए सब मार्ग करुणा और सच्चाई के हैं। कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु के मार्ग पे चल रहे हैं या चलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा। भविष्य अंधकारमय दिख रहा है, सब कुछ उथल पुथल दिख रहा है। कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो प्रभु के मार्ग पे अगर चल रहा हो या चलने का प्रयास कर रहा हो
और उसकी शिक्षाओं और आज्ञाओं को मानने की कोशिश कर रहा हो, तो उसको तो वो आशीषित करता ही करता है, उसके आने वाले 1000 पीढ़ी तक को भी वो आशीषित करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही को लाभ होना है, आपके आने वाले बच्चों को भी बहुत लाभ होना है इससे। और एक जगह लिखता है कि अगर आप प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते हैं तो वो आपके आने वाले 3 पीढ़ियों तक को दंड देता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप आज्ञा मानते हैं तो उसका आशीष है, आज्ञा नहीं मानते हैं तो उसका भी आपको उस समस्या को भी निपटाना होगा। जैसा अभी भूषण भाई एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन 20:5। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। तो कह रहे हैं कि अगर आप मेरी इच्छा के विरुद्ध चलते हैं तो उसका नुकसान आपको 3 पीढ़ी तक को उठाना होगा। और उसी वचन को जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखता है 6 में, पढ़िए 20:6, निर्गमन 20:6। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा क्या करता हूँ। और यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि उनके 1000 पीढ़ियों को प्रभु आशीषित करेगा। सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि कुछ हो तो नहीं रहा है, इसका प्रयोजन क्या है, क्यों हम लोग चले, और ऐसा तो नहीं है कि व्यर्थ काम कर रहे हैं हम लोग। कई बार आपके दिमाग में आएगा कि जैसे सब कुछ थम सा गया है, रुक सा गया है, कुछ बदल नहीं रहा है जीवन में। ये सवाल उस समय भी लोगों को आता था और आज भी आपके मन में आएगा, और किसी को अगर हम कहते हैं तो भी उसके मन में आता है। एक वचन पढ़ी, व्यवस्था विवरण 6:20। फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे ये चेतावनियां और विधियां और नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, इनका प्रयोजन क्या है। क्या प्रयोजन है कि हम इस आज्ञा को, विधि को माने, क्यों माने। ये सवाल हो सकता है ना भाई कि आजकल तो बच्चे पूछते हैं क्यों, कैसे, कब, क्या। गूगल का ज़माना है, एआई का ज़माना है। एआई तो इतना खतरनाक है कि आजकल किसी वीडियो और फोटो पे विश्वास करने में बहुत तकलीफ होता है। जो लोग एआई को नहीं जानता है, एआई एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। उसमें भूषण भाई का फोटो डाल दीजिए, पासपोर्ट साइज एकदम छोटा सा, और किसी भी विश्व सुंदरी का फोटो डाल दीजिए पासपोर्ट साइज, और जिस टाइप का इनका वीडियो और उनका वीडियो बनाना वो बना के दे देगा आपको। भूषण भाई, जिस टाइप का वीडियो जो आप बोल दीजिएगा कि इस टाइप का वीडियो बना दीजिए, बोल दीजिए कि भूषण और उसका शादी का वीडियो बना दीजिए, बना के दे देगा आपको। और भी कुछ और भी वीडियो बोलिएगा तो सब बना के आपको दे देगा। अब भूषण भाई की पत्नी देख के परेशान, ये कब गया यहाँ, 24 घंटा तो हम साथ में लेके घूमते हैं, तो निकला कब ये, क्या भूषण, पता ही नहीं लगेगा। इतना खतरनाक सॉफ्टवेयर सभी भी मार्केट में है, और इससे भी डेवलप सॉफ्टवेयर मार्केट में आने वाला है। तो आप देखते होंगे कि कोई भी वीडियो पे बहुत जल्दी कोई भी पढ़ा लिखा लोग अब यकीन नहीं करता। शॉर्ट्स वीडियो जो आते हैं, कहीं का कहीं काट के जोड़ देगा, कुछ का कुछ बना देगा।
तो जब हम एआई के ज़माने में हैं और इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है, तो उस समय जो बच्चे हैं, आज के बच्चे हैं, उनको ये बताना कि आप प्रभु के मार्ग पे चले, तो वो तो पूछेगा ना क्यों चले। एक कोई सॉफ्टवेयर आया है जिससे जो भी सवाल पूछे वो आंसर करेगा, गूगल के से और भी अलग, मतलब बच्चा लोग का होमवर्क भी करा देगा वो। चैट जीपीटी, उसको कुछ भी बोलिए वो करके दे देता है फटाफट। जैसे आजकल बहुत सारे लोग स्पीच भी उससे तैयार करवा लेता है, कुछ भी एकदम देन देर। अब उससे समस्या चाहे जो हो नहीं हो, लेकिन इस समय के जो बच्चे हैं वो तो सवाल करेंगे ना कि क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है, क्या योजना है, क्या बेनिफिट है कि हम प्रभु के मार्ग पे चले। ये अपने मन में भी सवाल आता ही आता है कि कुछ तो बदल नहीं रहा। तो उन लोगों को समझाने के पीछे आपको कुछ चीजों को समझाना होगा। पढ़िए 6 का 21, 22, 23, 24। तब अपने लड़के से कहना, जब हम मिस्र में फिरौन के दास थे, तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र में से निकाल ले आया, और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए, और हमको वह वहाँ से निकाल लाया, इसलिए कि हमें इस देश में पहुँचाकर, जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, इसको हमें सौंप दे। और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, और इस रीति सदैव हमारा भला हो, और वह हमको जीवित रखे, जैसा कि आज के दिन है। कह रहे हैं कि बताना होगा कि पीछे आपके जीवन में प्रभु के मार्ग पे चलने से आपको क्या क्या मिला, किस विपत्ति में आप थे। जैसे मैं कई बार बताता हूँ कि मेरे ऊपर पुलिस केस था और प्रभु मुझे जेल जाने से बचाया। मैं सुप्रीम कोर्ट से जाके केस जीता, दो हाई कोर्ट से मेरी लड़ाई थी, वहाँ से मैं जीता, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट से केस मेरा खारिज किया गया। मैं अक्सर ये बताता रहता हूँ कि पिताजी खो गए थे और फिर दोबारा जीवित वापस मिले जब उनकी कलाई कट गई थी। मैं अक्सर ये बताता रहता हूँ कि बहुत ही गरीबी की अवस्था से प्रभु मुझे यहाँ निकाल के लाया। मैंने आपको बताया कि एक बार बस दुर्घटना में जिस बस से मैं सफ़र कर रहा था, तकरीबन सारे लोग मर गए थे, मैं निकल के वहाँ से जिंदा वापस आया। एक बार सामने से गोली चल रही थी और मैं वहाँ से बचा, टारगेट मैं ही था और मेरे साथ एक लोग खड़े थे। बचपन में एक ऐसी बीमारी थी जिस बीमारी से डॉक्टर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, इस बीमारी की वजह से आप मर जाइएगा। काफ़ी बच्चा था मैं। बिजनेस हो, व्यापार हो, काम हो, जितनी भी बातों को मैं याद करता हूँ तो वहाँ परमेश्वर ने मेरी रक्षा की थी, रखवाली की थी। ऐसे ही आपके जीवन में भी बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो हो चुकी है। आपको बस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बैठ के याद करना होगा कि क्या क्या घटनाएं कब घटी थी। आपको पवित्र आत्मा आज की रात याद दिला देगा। तो इसलिए कहना होगा आपको अपने आपसे जो शैतान बात कर रहा है उससे, या आपके बच्चों से, कि अगर हम प्रभु में बने रहें या प्रभु में चलते रहें तो हर अनहोनी घटनाओं से, हर अनोखी दुर्घटना से, हर समस्या से प्रभु हम सबको निकाल के लाता है। और इसी का प्रतिफल है कि तुम भी आज आशीषित हो। मतलब इसका प्रतिफल है
मैं अगर प्रभु के मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहा हूँ तो उसी का प्रतिफल है कि आज उन्नति भी स्वस्थ है, बहुत सारी बुराइयों से बची हुई है, बहुत सारी अनिर्गल बातों से बची हुई है। मेरी पत्नी हेपेटाइटिस बी से ग्रसित थी और प्रभु ने उन्हें बचाया। एक समय था जब मेरी पत्नी डिप्रेशन की शिकार हो गई थी और काउंसलिंग के लिए मैं उनको डॉक्टर के यहाँ ले जाया करता था, उससे प्रभु ने उन्हें निजात दिलाया। अभी तो अपने मैं जीवन की बहुत सारी समस्याओं को जाहिर नहीं करता हूँ, तो प्रभु ने तरह तरह के काम किए मेरे जीवन में, मेरी पत्नी के जीवन में, मेरे भाई के जीवन में, भाई की पत्नी के जीवन में, मेरे माता पिता के जीवन में। मेरे पिताजी अद्भुत नशे, डेली खैनी खाने वाले और इस टाइप के छोटे छोटे नशे को रेगुलर करने वाले, और अचानक से 70 साल की उम्र में वो सारा नशा छोड़ दिए। प्रभु ने क्या नहीं किया, खिलाया पिलाया, हर समस्या से बचाया। तो जब हम प्रभु के मार्ग में चलते हैं, उनकी शिक्षाओं और आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो इतनी सारे लाभ मुझे भी होते हैं, आपको भी होंगे लाभ, और आपके आने वाले पीढ़ी को भी होंगे। अब 1000 पीढ़ी तो आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन तो आप देख ही सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन मतलब मेरा नेक्स्ट जनरेशन कौन है? उन्नति है, या हो सकता है कि उसके आने वाले बच्चे, यही 3 जनरेशन देखेंगे हम। इससे ज़्यादा जनरेशन तो मैं देख नहीं सकता हूँ। अब जैसे मेरे पिताजी मुझे देख रहे हैं, मेरी बेटी को देख रहे हैं, है ना, और चौथा जनरेशन क्या देखे? मेरी बड़ी बहन की बेटा बेटी की शादी देख लिए, वो उनके बच्चों को भी खिला रहे हैं। तो 5वां तक तो मेरे पिताजी देख लिए, चौथा तक तो देख ही लिए। तो वो मेरे पिताजी प्रभु को पकड़ने वाले, ईश्वर को मानने वाले लोग, ईश्वर के भय में जीवन जीने वाले लोग, तो उनको तो लाभ हुआ ही हुआ। उनके सारे विपत्ति से प्रभु ने उनको निकाला ही निकाला। उनके प्रभु के मार्ग में चलने का या प्रभु को जानने का लाभ ये हुआ कि वो मैं भी प्रभु को जानने लगा, और मेरे बच्चे भी अभी तक तो आशीषित ही हैं, और खुदा ने चाहा तो जीवन के आखिरी सांस तक आशीषित रहेंगे। आपको लगता जरूर है कि ये प्रभु के मार्ग में हम चल रहे हैं तो कुछ लाभ नहीं हो रहा है। कई बार हम लाभ को जस्टिफाई कर देते हैं नौकरी से, विवाह से, या किसी बीमारी से, लेकिन प्रभु में चलना, प्रभु में रहना किसी एक चीज को जस्टिफाई नहीं करता कि आज एक समस्या है। अब जैसे मेरी एक बच्ची जो मैं बार बार कहता हूं, उसके पिताजी की किडनी में प्रॉब्लम है, अब वो सोचे प्रभु भी प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं होता। या मेरा इन दिनों कमर में बहुत दर्द रहा, तो मैं ये सोचूं कि प्रभु तो मुझे त्याग दिया इसलिए कमर में दर्द रहता। या मेरे दांत की परेशानी है तो प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। सिर्फ एक पार्टिकुलर चीज से आप प्रभु आपको त्याग दिया या प्रभु में चलने का लाभ नहीं है। एक कहानी सुनाता हूं आपको। समुंदर के किनारे एक केकड़ा बहुत मजे से टहल रहा था। केकड़ा समझते हैं आप लोग? अरे केकड़ा खाए हैं आप लोग? केकड़ा खाना चाहिए। क्या भूषण, दादा बहुत अच्छा केकड़ा बनाते हैं, बहुत दिन से बनाए नहीं। तो समुंदर के किनारे एक केकड़ा चल रहा था। केकड़ा को बहुत सारा पैर होता है, ये तो पता होगा, है ना। तो वो जब चल रहा था तो देखा कि उसके पैर के पद चिन्ह बने जा रहे थे। बड़ा इठला के बड़ा मुस्कुरा रहा था कि देखो मेरे कितने पैसारे पैर हैं, उसके कैसे कैसे चिन्ह बन रहे हैं। वो इठलाता जा रहा था, बड़ी खुश था। कुछ देर के बाद समुंदर की लहर आई और उसके पदचिन्ह को मिटा दिया। बड़ी तुरक गया यार, कितने मजे में हम जी रहे थे चिन्ह देख के, और तू मेरा ही है। समुंदर को वो डांटने लगा कि तुम कैसे हो यार कि मेरा पदचिन्ह मिटा दी।
समुंदर बोला उससे कि भाई गुस्सा मत कर, तुम्हारा पदचिन्ह देख के तुम्हारे पीछे एक जानवर पड़ा हुआ था, वो तुमको खाने के चक्कर में था, तो मैंने पानी से तुम्हारे पदचिन्ह को मिटा दिया। कई बार हमारे जीवन में कुछ समस्याएं ऐसे आती हैं जो हमारे लाभ के लिए होती है, हमें समझ में नहीं आता। जैसे यीशु का मरना उनके लिए लाभ के लिए था कि हानि के लिए था? लाभ के लिए था। अगर वो मरते नहीं तो उनका पुनरुत्थान नहीं होता। यीशु का कोड़ा खाना हम सब के लाभ के लिए था कि नहीं था? लाभ का। लिखता है वचन कि उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। अगर वो कोड़े नहीं खाते हम चंगे नहीं होते। अगर वो मरते नहीं तो हमारी पुरानी अवस्था मरती नहीं। इसीलिए बाइबल लिखता है कि सारी बातें मिलकर सिर्फ और सिर्फ भलाई उत्पन्न करती है। कोई रिश्तेदार हमको नहीं बुलाया तो हम सोचे प्रभु प्यार नहीं करता या रिश्तेदार नाराज हो गया, ऐसा नहीं। तो जब हम प्रभु की शिक्षाओं और आज्ञाओं को मानते हैं तो उससे आपको लाभ है और आपके बच्चों को भी लाभ है। तो जब आपका मन सवाल करे तो उसको ये आंसर करना होगा, और जब आपके बच्चे सवाल करे तो उनको ये आंसर करना है कि जैसे बाइबल की भाषा में कि मैं तो मिस्र में गुलाम था, वहाँ से मैं निकल नहीं पा रहा था, एक नबी गया मुझे मिस्र से निकाल के लाया मूसा, और रास्ता में बाधा पड़ा तो समुद्र भी दो भाग में बंटते हुए मैंने देखा है, बादल के खंभे चल रहे थे। ये सब इस्राएली अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। तो वो तो बच्चों को बताएंगे ना कि प्रभु को में चलने का ये लाभ है। अब हम तो ये नहीं बताएंगे, तो हम तो यही बताएंगे कि कब बीमारी से छूटे, कब परेशानी से छूटे, कब दुर्घटना से ग्रसित हुए। एक समय मुझे टीबी हो गया था, डॉक्टर बोला ये निकल लेगा। अब देखने में कहीं लगता है कि मैं टीबी का पेशेंट रहा हूं कभी, भूषण है ना। तो ये सारी घटनाएं आपको अब बतानी होगी अपने बच्चों के लिए पहला, और उनको ये समझाना होगा कि अगर मैं प्रभु में चल रहा हूं तो तुमको लाभ है, अगर तुम प्रभु में चलोगे तो तुम्हें लाभ तो होगा ही होगा, तुम्हारे बच्चों को भी लाभ होगा। मेरे एक रिलेटिव ने मुझे फोन किया, बोला भैया मैं जहां जॉब करता हूं या करती हूं वहां कुछ कट मिलता है मुझे। कट मतलब कुछ अनैतिक ढंग से 50 रुपया मिलता है, पर कुछ करना होगा, उसको एडमिशन करना होगा, नॉमिनेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना हो, कुछ भी कर रही होगी या कर रहा होगा, तो उस पर अलग से 50 रुपया मिलता था। और जो हमारे बॉस हैं वो हमको उसी काउंटर पे डिप्यूट किए हुए हैं, और उसमें समस्या ये है कि जो अलग से जो पैसा मिल रहा है, मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं 50 रुपया, तो दिन भर 10 रजिस्ट्रेशन हुआ या 20 रजिस्ट्रेशन हुआ या 50 रजिस्ट्रेशन हुआ, तो उसका 50% मुझे मिलता है और 50% मुझे अपने बॉस को देना पड़ता है। अब मैं क्या करूं? मैंने कहा दोस्त ये जो आपको 50% मिलता है, आप दिन भर में 5 रजिस्ट्रेशन किए, एडमिशन किए या जो भी किए, या 10 किए तो आपको 500 रुपया मिला। 250 रुपया आप किसको दे दिए? अपने सीनियर्स को जिसने आपको डिप्यूट किया है, और 250 रुपया आप रख लिए। पूरे मंथ में ये खेल 250 रुपया करके 6, 6,500, 7,000, 8,000 रुपया हुआ। आपने अनैतिक ढंग से इस पैसे को कमाया? बोली हाँ कमाया। और आपका बच्चा शराबी हो जाए, पैसा निकल गया आपका सब। या आपका बच्चा उदंड हो जाए, या आपके पति या पत्नी बीमार हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, वो पैसा लाखों में जाता है। अगले ने पूछा तो करना क्या चाहिए? मैंने कहा उस टेबल पे आप बैठो और अपने सीनियर को बोलो कि मैं ये काम नहीं करना चाहता हूं या नहीं करनी चाहती हूं। अब बोली नहीं, अगर बोला कि नहीं, अगर फिर भी वो करे, तो मैंने कहा ले लो, और आज्ञा पालन लगता है तो उसको बोलना कि ये पैसा मैं नहीं रखूंगा या मैं नहीं रखूंगी, सारा पैसा वो दे दो आप। तो इससे फायदा क्या होगा
कि आपकी ड्यूटी भी बची रहेगी और बाद में वो सीनियर आपको कुछ भी गलत पोस्ट देने से डरेगा। अगला बोला भैया बात तो सही है। अगर हम धर्म पे आज चल रहे हैं तो लाभ तो होना ही होना है। और धर्म पे वही व्यक्ति चलेगा जिसके जीवन में प्रभु का भय होगा। क्या होगा? भय होगा। और जब भय होगा तो धर्म पे चलेगा, धर्म पे चलेगा तो उसका जीवन आशीषित होगा। बाइबल की बहुत सारी कहानी है, मैं नहीं सुनाऊंगा, है ना। साधारण भाषा में ये समझ लीजिए आप कि अगर आपको तो आप तो स्वस्थ हैं, जीवित हैं, लंबी आयु को प्राप्त कर रहे हैं, बहुत सारे पछड़े से बाहर हैं आप। जैसे आप मेरे घर में आइएगा तो आपको लगेगा बहुत मजा है, बहुत आनंद से जीता है लोग। कोई भी न्यूसेंस से हम लोग बाहर रहते हैं। जब मेरे और सिस्टर एस्तर के जीवन में जाइएगा तो हम लोग बहुत मजे से खाते हैं। चावल भुजिया खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, चोखा खा रहे हैं, बाहर आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चैन से जी रहे हैं हम लोग। कोई मारा मारी नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। दिमाग में शैतान डालता भी है कि 50 साल हो गया अभी तक घर नहीं बना, अब तक ये नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 मिनट का है फिर निकल जाए। क्योंकि जो प्रभु में पहले चलता है तो उसको प्रभु अपनी शांति से भर देगा। हमको पता है कि पिता पहले हमको निकाल के लाया है, आगे भी निकाल देगा। यहोशू को यह पता था कि मूसा के माध्यम से लाल समुद्र को 2 भाग में प्रभु ने बांट दिया था। तो इस बार जब समुद्र आया, इस बार जब तालाब आया, इस बार जब नदी आया यहोशू के सामने, तो वो निश्चिंत था कि पहले बट गया है तो अभी भी तो बट ही जाएगा। तो फिर यहोशू के माध्यम से भी नदी 2 भाग में बट गया। तो हम लोग निश्चिंत रहते हैं कि पहले भी प्रभु मन्ना खिलाया है, आज भी प्रभु खिलाएगा, और जो होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि करना तो उसी ने है। तो पहला लाभ तो ये हो गया। दूसरा लाभ हो गया कि मैं जानता हूं कि अगर मैं प्रभु में चल रहा हूं तो मुझे उसने कहा है कि तेरे 1000 पीढ़ी तक के आशीषित करूंगा। तो 1000 पीढ़ी को तो मैं नहीं देखने जा रहा हूं, लेकिन 3-4 पीढ़ी जो मैं देखूंगा वो आशीषित होगा। उसमें पहला पीढ़ी तो मैं उन्नति को देख रहा हूं। अभी तक कोई ऐसी विपत्ति नहीं आई है जिससे मेरा सर झुक जाए या मैं परेशानी में पड़ जाऊं। तो उसका रिजल्ट तो मैं देख ही रहा हूं। मैंने अपने जीवन में देखा, अपने बीबी के जीवन में देखा, अपनी बेटी के जीवन में देखा, अपने मां बाप के जीवन में देखा। तो मेरा प्रभु में चलने का लाभ तो मुझे यही मिल गया। स्वर्ग तो दूर की बात है, स्वर्ग किसने देख रखा है? अगर आपके भाषा में बात करें, आजकल के जमाने के लड़के लड़कियों की भाषा में बस बात करें कि स्वर्ग किसने देख रखा है, चलो किसी ने नहीं देख रखा है। तो पहला लाभ तो यही हो गया कि मैं और मेरे आसपास जो लोग हैं वो पीसफुल हैं, शांति से हैं, चैन से खा रहे हैं, कोई ऐसी विपत्ति नहीं आई, कोई ऐसी दुविधा नहीं आई। तो प्रभु का भय तो मानना ही होगा। और दूसरा लाभ ये होता है, ये तो संसारिक लाभ मैंने बता दिया। दूसरा लाभ ये होता है कि प्रभु का जब भय मानिएगा तो कुछ कुछ और लाभ होगा जो आत्मिक रूप से आप उन्नत करने लगेगा। जैसे भजन संहिता 25:10, जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। करुणा। आप जिस भी रास्ते पे जाइएगा उसमें सच्चाई और करुणा प्रभु के तरफ से आ जाएगा। उसकी दया आपके ऊपर रहेगी, और जब उसकी दया रहेगी और उसकी सच्चाई आपके साथ चलेगी तो मार्ग तो वैसे ही सीधा और सरल होते जाएगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं ट्रेन में सफर कर रहा था। वैसे मुझे सबसे ज्यादा सफर करने में मजा आता है ट्रेन में। ट्रेन मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल होता है। जब एंजॉय करना है तो ट्रेन से सफर करिए, मेरा मानना, नहीं तो फिर अपनी गाड़ी। तो ट्रेन में मैं सफर कर रहा था और
पेंटी कार जो होता है, जो खाना बनने का जो डब्बा होता है, जो वेटर लोग जो होता है, उसका कैप्टन जो था, उसका मैनेजर आके हमको सर्विस दे रहा था। पत्नी मेरी घबरा गई कि यहाँ कैसा जादू डाला रे, है ना, ये कौन सा कहानी रचते रहते हैं आप। तो मेरी एक बहन लगती है, उसके जीजा नॉर्थ मतलब ईस्टर्न रेलवे के, ये कहाँ से हम लोग टिकट बुक कराते हैं, रेलवे का टिकट किससे बुक कराते हैं हम लोग? हाँ, IRCT से। एक IRCT 4 भाग में बटा हुआ है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ साउथ, तो उसके एक जोन के हेड हैं। तो वो बहन फोन कर दी कि भैया सफ़र कर रहा है। अब मैं जिस ट्रेन में जाऊं, खाना मेरे लिए एक स्पेशल पैक होके आए, मतलब पेंटीकर का खाना नहीं आ रहा है। कभी लखनऊ से खाना चढ़ रहा है, कभी कानपुर से खाना चढ़ रहा है, कभी दिल्ली से खाना चढ़ रहा है। उन्नति के बगल में एक आदमी हर 5 मिनट में आके पूछ रहा है, मैम आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, पानी। मैंने कहा बेटी कम खा लो, बाहर जाना है। वो ऐसा शताब्दी में जा रहे हैं, तो जिस ट्रेन में पेंटी कार नहीं है उसमें भी जा रहे हैं, तो वही सिस्टम। मतलब उन्नति, और दिल खुश हो गया उसका, इतना खाने में तो फूडी है बेचारी। उसको लगा कि पापा क्या मतलब इंतजाम है आपका। ये क्या थी उस मार्ग में, क्या था प्रभु की करुणा। मैं एक घर में जाके रुक के मैं 3 दिन बाद 4 दिन रुका होगा वहां, और मैं वापस आया वहां से। उसकी पत्नी ने मुझे फोन करके कहा कि भैया धन्यवाद। मैंने कहा क्या हो गया दोस्त? तो आप जब से यहां से गए हैं, मेरे पति में एक अनोखा बदलाव आया है, और मेरे पति बहुत अच्छे हो गए हैं, लविंग हो गए हैं, केयरिंग हो गए हैं। मैंने कहा बस कर पगली रुलाएगी, है ना भैया, आप फिर कब आ रहे हैं? उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी सच्चाई मेरे मार्ग में चल रही थी। आप कहीं जाओगे तो लगेगा कि कुछ हो रहा है, कोई आगे आगे चल के व्यवस्था कर रहा है आपके लिए, सीट ऑर्गेनाइज कर रहा है। जहां रुकोगे, जिस रिजॉर्ट में रुकोगे, जिस रेस्टोरेंट में रुकोगे, वहां का खाना टेस्टी मिलेगा आपको। अगर प्रभु की कृपा नहीं है तो ऐसे किसी रेस्टोरेंट में रुक जाओ जहां पागल टाइप खा रहे हो आप। ऐसे जगह रुक गए जहां रात में खटमल आपके नाक से होके आंख से निकल रहा है। लेकिन प्रभु की सच्चाई और करुणा रहेगी तो आप जहां रुकोगे वहां का भोजन आशीषित मिलेगा, वहां का वेटर आशीषित मिलेगा, वहां का कमरा आशीषित मिलेगा, वहां का व्यू, विंडो का व्यू आशीषित मिलेगा। वहां के मैनेजर्स आपको लगेंगे कि आपको पहले से जानते हैं, वहां के लोग आपको पहले से जानते हैं। जिस गाड़ी से सफर करोगे वो ड्राइवर आपको अनोखा मिलेगा। दिल्ली में सफर कर रहा था एक कैब से, तो ड्राइवर आया, मैंने बोला कहाँ से? तो बोला यहाँ से। मैंने कहा भाई मैं पहली बार दिल्ली में आया हूँ, इस शीशा का मकान सब बड़ी सुंदर दिख रहा है। बोला आप पहली बार आए? हम कि हाँ। हम ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे एकदम ठेठ गांव के आदमी है, कुर्ता पजामा में पीछे। अब कि इतना लंबा लंबा जो शीशा का घर है, इसमें लोग चलता है तो शीशा टूट नहीं जाता है ना, या हवा में शीशा टूट जाता होगा, गिर जाता होगा। भैया इस शीशा के घर कैसे खड़ा है? अरे सवाल तो सही है कि नहीं है? मॉल सब देखे हो कभी आप? बाहर से अमित भाई सिर्फ शीशा ही दिखता है ना, तो हम पूछ दिए उस ड्राइवर से ये शीशा का घर हवा में कैसे गिरा रहता है। अब ड्राइवर बेचारा बहुत पेशेंसली हमको समझाया जाए कि अंदर से ये लगा हुआ है, वो अंदर से वो लगा हुआ है, एकदम समझाए। लास्ट में मेरी साली पीछे बैठी थी, उतरने के समय में जोर से हंस दी। तो उतरते उतरते कहा सर आप टाइम बहुत अच्छा पास कराते हो, मजा आ गया आपके साथ। वो समझ गया कि हमको ये क्या ना, लाइफ में हर जगह आप जाओगे तो प्रभु की सच्चाई, करुणा, दया आपको दिखेगी। वो आपके मार्ग में आगे आगे चलेगा, ऊंची भूमि को चौरस करेगा। कहीं भी आपको
बहुत मजा आएगा। कभी हम लोग पूरा टीम के साथ निकलते हैं, किसी चाय की दुकान पे रुकेंगे तो वो चाय वाला भी ऐसे प्रिटेंड करता है। कई बार हम लोग रिट्रीट करके आते हैं, हम भूषण भाई और पूरा टीम, तो बढ़िया से दूध दुएगा, चाय बनाएगा, एकदम उबालेगा, खौलाएगा, रात में 2 बजे क्या भूषण भाई पिलाएगा, उसको लगेगा कि कौन आ गया, प्यार से। मैं रामपुर जाता हूं तो वहां एक भाई का राशन का छोटा सा दुकान है। मेरे साथ जितने बच्चे होते हैं और वहां के जितने लोग हैं सब दुकान के आगे जाके खड़े हो जाते हैं और पूरा दुकान को मैं फ्री कर देता हूं कि दादा इन बच्चों को जो चाहिए। अब ये लोग खाता है, बचपन में जो खाता था खट्टा मीठा मटा लाइफ पाइप, तो वो चुटपुटिया, तो पता नहीं क्या क्या खाता है जो मैं जानता भी नहीं हूं, कोई इमली का चॉकलेट, कोई कुछ। और वहां से जो सबसे बूढ़ी होती है वो सबसे बच्ची हो जाती है, नाम नहीं ले सकता हूं, है ना। तरह तरह का इंतजाम वहां, दादा भी खुश। अब बिल मेरा ऐसा नहीं है कि 5-10 हज़ार रुपये आता होगा, कितना ही लोग 2-2 रुपये का सामान लेता है, पूरा 500-700 हज़ार रुपये का बिल आता है। लेकिन जब भी मैं रामपुर क्षेत्र जाता हूं तो एक अलग माहौल रहता है वहां। कोई केक खा रहा है, कोई बिस्किट खा रहा है, कोई चॉकलेट खा रहा है, और मुझे बहुत मजा आता है। दुकानदार खुश, मैं खुश, मेरे टीम के लोग। क्या छोटी छोटी घटनाएं आपको इतना आनंद देगी क्योंकि प्रभु की उपस्थिति रहेगी वह। दूसरा लाभ, अब मैं जो और आगे बताने जा रहा हूं, आनंद मिलेगा आपको। पढ़िए 12, 11 और 12 दोनों पढ़िए। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। तो पहला तो मैंने आपको बताया कि आप भी आशीषित होइएगा, आपके बच्चे और आने वाले बच्चे भी आशीषित होंगे। दूसरा बताया मैंने कि उसकी करुणा और सच्चाई आपके पास रहेगी। तीसरा, जब आप प्रभु में चलते हैं या किसी को चलने के लिए प्रेरित करते हैं तो आपके पुराने पाप आपसे क्षमा कर दिए जाते हैं। हालेलुया। क्या होते हैं? पुराने पाप। क्योंकि प्रभु जानता है कि अब ये प्रयासरत है चलने के लिए, तो आप यीशु के नाम से क्षमा मांगते हैं तो लिखता है कि वो हे यहोवा अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर दे। डाल दो ये वचन। तो आपका पुराना पाप कटते जा रहा है। और एक वचन कहता है कि तुम्हारे पाप को पोटली में बना के समुद्र में फेंक देता हूं। तो आप रोज नए हो रहे हैं, नया हो रहे हैं। प्रभु में चलने का एक और लाभ है जो आप समझ नहीं रहे, आप रोज नया हो रहे हैं। गलतियां होती हैं, हम सबसे होती है, मेरे से भी होती है। सबसे पौलुस लिखते हैं कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं। मैं भी कहता हूं कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं। हम लोग जो वो पाप करते हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। गलतियां होती हैं और सब कुछ जान के भी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन जैसे हम प्रयासरत हैं रोज 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 रोज, तो प्रभु में नए हो रहा है ना। तो ये लाभ हो गया। और उसके बाद एक और लाभ क्या होता है कि आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप आनंदित रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा। 12 पढ़ो। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। अब प्रभु क्या करेगा कि जब आप प्रभु के भय को मानिएगा, तो जैसे मैं एक प्रार्थना कहता हूं कि हे पिता, अगर तू नहीं चाहता है तो ये तमाम मार्ग बंद कर दे, और तू चाहता है तो मार्ग को सरल सुधा कर। प्रभु क्या करेगा कि आपके जीवन से वो मार्ग बंद करवा देगा जिससे वो प्रसन्न नहीं है। हालेलुया। जो उसको पसंद नहीं है वो लोग आपके जीवन से हटाने लगेगा। जहां आप जाना, आपका जाना उसको पसंद नहीं है, वहां आपको जाने नहीं देगा। वैसा सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर देगा, वैसा सब कुछ क्रिएट कर देगा जो उसको नहीं पसंद है वो आपके जीवन में होने नहीं देगा। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है ना। मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसके मन का हो रहा है कि नहीं, है ना। तो प्रभु उस मार्ग में लेके जाएगा आपको जिस मार्ग में वो प्रसन्न रहता है। कितनी बड़ी बात है,
भूषण भाई, है ना? वो जानता है कि इस मार्ग में जाएगा तो मुझे भी आनंद नहीं आएगा और मेरे बच्चा को कष्ट होने वाला है, तो उस मार्ग में आपको जाने ही नहीं देगा। इसीलिए कई बार लोग चिढ़ता है कि मेरा ये काम खराब हो गया, मेरा वो काम खराब हो गया, मेरा वो काम खराब हो गया। अरे वो प्रभु जान के बंद कर दे रहा है, क्योंकि आपको तत्कालीन सुख मिल रहा है उसमें, लेकिन बाद में आपके लिए वो विनाश का गढ़ हो जाएगा। कई बार मेरे पास बच्चे आते हैं और कहते हैं कि भैया ये लड़का बहुत पसंद है मुझे, यह लड़की मुझे बहुत पसंद है, और प्रभु कहती है इसका शादी या नहीं कराओ। अब तो उसको तो बुरा लगा, क्या भैया, मतलब एक तो मुश्किल से ये आया है, सेटिंग हुआ, इसका भी आप रिजेक्शन कर दिए। क्योंकि प्रभु जान रहा है कि 6 महीने के बाद आपके जीवन में क्या तांडव करेगा। एक बच्ची का विवाह फाइनल स्टेज पे पहुंचा हुआ था और प्रभु दर्शन दिखा रहा है कि वो बच्ची यहां आ रही है अपना बाल वाल नोच नोच के, शादी के 2 महीना बाद, 6 महीना बाद, पूरा बाल वाल नोचते हुए पागल टाइप, भैया मुझे बचाओ इस लड़के से। मैंने कहा प्रभु वहां पहुंचने से पहले विवाह तोड़वाओ, है कि नहीं? तो भविष्य के गर्भ में क्या छुपा वो प्रभु जानता है उस मार्ग से जाने में। कई बार आप टाटा जा रहे हो, जमशेदपुर जा रहे हो, बंगलोर जा रहे हो, कलकत्ता जा रहे हो, आप जिस फ्लाइट में सफर करने वाले हो वो फ्लाइट क्रैश करने वाला, ट्रेन की दुर्घटना होने वाली है, बस की दुर्घटना होने वाली है। मेरे यहां एक लड़की आती है, उसको हम लोग बार बार बोल रहे थे कि एक लड़का के साथ मत जाओ, एक लड़का के साथ मत जाओ, एक लड़का के साथ मत जाओ, मानती ही नहीं थी। एक दिन वो उसकी रिलेटिव्स हमको फोन की कि भैया वो बोले कि हम लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं। हम लोग बोले मत जाने दीजिए, प्रभु मना कर रहा है। कुछ हुआ, बहुत ढंग से कहानी याद नहीं है, पुरानी है। तो वो बच्ची चली गई और बीच में जिसने फोन किया था या कुछ हुआ, आधे रास्ते से उसको बैक कर लिया गया। मतलब घर से थोड़ा दूर जाके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, एक उदाहरण के तौर पे यहां से गया तो कांटाटोली में उतार लिया गया। बाकी टीम के लोग चले गए। मैं बताऊं कि वो बच्चे जो गए वो जाके दुर्घटनाग्रसित हो गए और स्पॉट डेथ हो गए। उसका बच जाना, नहीं जाना अच्छा हुआ ना। एक जगह ऐसे ही हम लोग एक बच्ची को मना कर रहे थे कि मत जाना, टीम के साथ मत जाना। उस दिन भी हम लोग मना किए, वो दुखी हुई। बाद में पता लगा कि जिस लड़के के साथ वो लोग घूमने जा रहा था, उस लड़के ने बाकी बच्ची, ये तो गई नहीं जिसको हमने मना कर दिया, रोई गाई गाली दी होगी। बाकी जो लड़की इसकी दोस्त लेके जा रही थी, उस लड़की के साथ रेप हुआ, और एक आदमी नहीं किया, पूरे फ्रेंड सर्किल के लोगों ने मिलकर रेप किया उसके साथ। तो मार्ग में आगे क्या होना है? उन्नति का, मेरी बेटी का बचपन में टेलीविजन के एड में सिलेक्शन हो गया था। और प्रभु ने मना कर दिया कि नहीं जाना है। बाद में मैं जब सेवकाई को पूर्ण रूप से करने लगा तो मैंने प्रभु से पूछा, वचन आया तो प्रभु बोला ये मर जाती। मैंने कहा मर जाती मतलब? तो बाद में मुझे व्याख्या मिला कि आत्मिक रूप से मर जाती। सच्चाई है ना? माया नगरी में जाके आत्मा बचना कितना मुश्किल काम हो जाएगा, ये समझ रहे हैं ना बात को? तो मैंने पैसा, उस समय मुझे बहुत बुरा लगा था कि ऐड में जाएगी, पैसा आएगा, जलवा होगा, हम लोग भी जाएंगे, घूमेंगे। मना कर दिया प्रभु। भविष्य के गर्ग में क्या छुपा है, उस मार्ग से प्रभु प्रसन्न रहेगा कि नहीं, उस मंजिल से प्रभु प्रसन्न रहे तो एक और लाभ होगा। अगर प्रभु का भय मान रहे हैं, प्रभु में चल रहे हैं, तो उस मार्ग में जाने ही नहीं देगा। जब जाने ही नहीं देगा तो समस्या नहीं होगा, है ना? वैसे लोग जो आपके जीवन में समस्या उत्पन्न करने वाले, अपने हटते जाएगा, अपने हटते जाएगा, अपने हटते जाएगा। तो कितनी अच्छी बात है। और सबसे अहम बात जो बड़ा इंटरेस्टिंग आज मुझे लगा, कि आपके जो आने वाले जनरेशन है वो बड़े बड़े पद पे जाएंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। पढ़िए 13,
वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। बताइए, वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। दाऊद प्रभु में चलता था, उसका बेटा कौन हुआ? सुलेमान। इतना भयंकर कि पूछो नहीं, है ना। दाऊद के वंश से ही यीशु की उत्पत्ति कराई गई, जो पूरे ब्रह्मांड का पापों से मुक्ति का नाम हो गया। कितना बड़ा अधिकारी हुआ भूषण भाई। तो आप प्रभु के मार्ग पर अगर चल रहे हैं तो आप तो स्टेबल हैं ही, आपके बच्चे बड़े बड़े पद पे जाएंगे, बड़ा बड़ा नाम करेंगे। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे धूप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। राज किसका नाम है ना। तो आपके बच्चे प्रभु में जो आप बैठे हुए हैं, आपका नाम रोशन करेंगे, बड़े बड़े पद पे जाएंगे। मेरे ठीक सामने एक आंटी बैठी हुई हैं जो नियमित यहां प्रार्थना में आती हैं। बेटा बैंक का मैनेजर हो गया, लेकिन वो इस लायक नहीं था कि बैंक का मैनेजर हो, बैंक का कोई अधिकारी हो। क्यों? इन्होंने प्रभु को पकड़ के रखा। सारे बच्चे इनके सेटलमेंट में जा रहे हैं और एक आधा जो बच गए वो भी सेटल हो जाएंगे। मेरी का विवाह हो गया, प्रभु को पकड़ के चलने का लाभ देखिए। ज्योतिष भी सोल्ड आउट हो गए। प्रभु में पकड़िएगा तो आप और आपके बच्चे भी स्टेबल होंगे। और एक बहुत आनंद की बात, आखिरी वचन 14, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। यहोवा के भेद वही जानते हैं जो उनसे डरते हैं, और अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। प्रभु आत्मिक रूप से कैसे जीवन जीना चाहता है, उसके वर्तमान में क्या छुपा हुआ है, उसके भविष्य में क्या कुछ छुपा है, बाइबल की व्याख्या क्या होगा, पवित्र आत्मा का दान और वरदान क्या होगा, प्रभु किससे बात करता है, किससे नहीं करता है, भेद, गूढ़ रहस्य, ये तभी आप पे प्रकट होगा जब उसके भय में रहिएगा। ऐसे नहीं होगा। और जब ईश्वरीय गूढ़ रहस्य आप में प्रकट होने लगे और उसकी योजनाएं आप में प्रकट होने लगे, तो आप तो ऐसे ही बहुत कमाल की चीज हो जाइएगा। आपको पता रहेगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। ये प्रभु आपके मन में डाल रहा है, भेद प्रकट कर रहा है। भेद प्रकट करने लगेगा उसका। वो धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगेगी आपको। पवित्र आत्मा का कनेक्शन होने लगेगा आप पे। सही गलत की पहचान हो जाएगी आपको। उचित अनुचित का पहचान हो जाएगा आपको। आभास होने लगेगा कि यहां जाना बुरा है, यहां जाना अच्छा है, यहां जाना अच्छा नहीं है, यहां जाने से दुर्घटना हो सकता है। कई बार मैं और सिस्टर एस्तर ड्राइव करते होते हैं, कहीं जाते होते हैं, तो सिस्टर एस्तर या हम लोग बोलते हैं नहीं इधर से नहीं जाएंगे, इधर से जाएंगे। सुनील भाई हमको बोला कि नहीं इधर से चलते हैं हम लोग, जाम मिलेगा। हम बोले नहीं, हम रातू रोड से ही जाएंगे। नहीं मिला जाम। छोटी छोटी जगहों पे प्रभु आशीष देता है। छोटे छोटे जगहों पे वो भेद प्रकट कर देता है, वो प्रेरणा दे देता है, वो गुड़ रहस्य प्रकट करता है। तो इससे अच्छी और क्या बात हो जा सकती है जो प्रभु आपके अंदर समा जाएगा। और ये सब चीज छोटा सा काम करने से होगा, प्रभु का भय मानना और उसके अनुसार जीवन जीने से। मैंने कोई भारी बात आपको नहीं बताई। हालेलुया। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में।
आइए हम प्रार्थना करें। कि हे पिता, आज तो हम सबको ये आशीष दे कि हमारी अवस्था में तेरे भय में रहें, तेरी इच्छा या आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करते रहे प्रभु, और तुझे प्रसन्न करते रहे। पिता, हम सब हर अवस्था में तुझ में बने रहें, ऐसी आशीष दे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। तरफ्यूश, सिलाब्यूश, नेल्सन, क्रिस्टोफर, आलोक, राम परवेश, निशा, अनमोल, सरिता के लिए, कुसुम के लिए, शुभम के लिए प्रभु, जितने लोग गर्भ धारण किए हुए हैं उस जच्चे और बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ इन दिनों जितने लोग पढ़ाई, एग्ज़ाम, नौकरी के लिए प्रार्थना चाह रहे हैं, जो प्रयासरत हैं और बार बार असफल हो जा रहे हैं, बिजनेस और व्यापार करना चाहते हैं, बार बार असफल हो जा रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। अंजलि के लिए, विवेक के लिए, निशांत के लिए, प्रकाश, क्रिस्टीना, विरतिला के लिए, अंकित, अनीशा, संजीरा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग नशे से ग्रसित हैं, अगाथा, मतियश, बोनीपास, पैट्रिक, राजेश के लिए, जो पारिवारिक समस्या में उलझे हुए हैं, शलीमा, लीली, अमृता, रोशन, एलेक्स के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनका भी पेंशन या किसी भी कार्य पेपर वर्क रुका हुआ है, मोती मनी, जो विवाह के लिए इच्छुक हैं, प्रार्थना चाहते हैं, जो आर्थिक समस्या में हैं। और पिता, इस वक्त जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और विश्व में जितने तेरे बच्चे हैं जो तुझे जानते हैं, मानते हैं या नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, उन सब के अंदर तू अपना भय उत्पन्न करेगा। तूने कहा था कि मैं तुम में ऐसा भय उत्पन्न करूंगा कि तुम मुझसे अलग होके जीना नहीं चाहोगे। हे प्रभु, तू आज हम सबको आशीषित कर रहा। तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा प्रभु, तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा प्रभु, तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। हे पिता, और इन दिनों प्रभु जहां जहां तेरे दास दासी इकट्ठे होकर वचनों की उद्घोषणा कर रहे हैं, उन सब पे तेरी कृपा। जितने लोग कर्ज में हैं तूने उन्हें मुक्त किया है, जो भी जिस समस्या में उन्हें तूने मुक्त किया है। जितने विधवा विधुर हैं प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को सुना तूने। जितने अनाथ लोग हैं उनकी प्रार्थना को सुना। जितने लोग डिप्रेशन में हैं प्रभु, उनकी समस्याओं का समाधान किया। हम सबके विश्वास को तो निरंतर बढ़ा रहा है पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज हम सबको तू आशीष दे रहा है कि हम निरंतर तेरे मार्ग में बने रहें। हमें तत्कालीन वो लाभ नजर आए या हानि नजर आए, हम तेरी इच्छा और आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करते रहें और दूसरों को भी समझाते रहें। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सेवा करते हैं। आज के लिए इतना ही। सुबह 6 बजे और संध्या हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना तो परिवार अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल